Hello students, let's continue our chapter mechanics of fluids or fluid mechanics. So let's discuss about the equation of continuity first. In previous video we discussed about the streamline flow of fluid. Streamline flow क्या था कि every particle of a fluid will follow the path of its previous particle. For example कोई ये ट्यूब है, इसमें से कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो अगर इस ट्यूब में से स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा तो एवरी पार्टिकल, सपोज ए पार्टिकल इस पॉइंट से क्रॉस करके इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन मूव कर रहा है, ठीक है. तो पीछे से कोई पार्टिकल आया बी, तो बी भी जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा ना, सपोज दिस इज पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 पे जब बी पार्टिकल पहुंचेगा तो वो भी किधर जाएगा, इसी डायरेक्शन में जाएगा, सही है. अगेन अब ए पार्टिकल सपोज इस सेकेंड पॉइंट पे पहुंचा और इस डायरेक्शन में जा रहा है एक पार्टिकल, ठीक है. तो इसको कौन फॉलो कर रहा है, बी पार्टिकल. तो बी पार्टिकल भी जब सेकेंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा. ऑल्सो जब फर्स्ट पॉइंट पे ए पार्टिकल पहुंचा तो सपोज उसकी वेलोसिटी थी v1, तो बी पार्टिकल की भी फर्स्ट पॉइंट पे पहुंचने पे कितनी वेलोसिटी होगी, v1, ठीक है. सिमिलरली बी पार्टिकल की सेकेंड पॉइंट पे पहुंचने पे कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, सपोज ए की अगर v2 वेलोसिटी है सेकेंड पॉइंट पे तो बी की भी कितनी हो जाएगी, v2 वेलोसिटी हो जाएगी एट द पॉइंट नंबर सेकेंड, ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसी स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए है, ठीक है. तो सपोज हमारे पास कोई हमने ट्यूब ले लिया, तो इस ट्यूब में सपोज लिक्विड फ्लो कर रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में लिक्विड का फ्लो है. तो लिक्विड फ्लो अगर इस डायरेक्शन में है तो यहाँ पे सपोज प्रेशर है P1, यहाँ है P2, तो P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 ना. यहाँ का प्रेशर ज़्यादा होगा तभी फ्लूइड का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा. अगर P2 का प्रेशर ज़्यादा है तो फ्लूइड की डायरेक्शन क्या हो सकती है, ये होगी, ठीक है. फ्लूइड में हम लिक्विड भी ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, ठीक है, और गैस पार्टिकल्स को भी ले सकते हैं, कोई भी गैस, एयर ले लो, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, एनी गैस, ओके. तो देखो इस ट्यूब में से अगर ग्लास ट्यूब में से अगर सपोज फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जितना मास एंटर करेगा फ्लूइड का उतना ही मास एग्जिट लेगा, है ना. जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास क्या लेगा, एग्जिट लेगा, सही है. जितना मास एंटर हुआ उतना ही मास क्या लेगा, एग्जिट लेगा, ठीक है. तो हम इस ट्यूब में ना कोई 2 पॉइंट्स कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है. ट्यूब में कितने पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, 2 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे, सही है, ठीक है. ये हमने सपोज पहले ये पॉइंट कंसीडर किया, ठीक है. फ्लूइड सपोज इस पोजीशन पे था कोई, ठीक है, और यहाँ वाला फ्लूइड, एक फ्लूइड यहाँ है और वो इस पोजीशन पे है. तो डेल टी टाइम में, ठीक है, डेल टी टाइम कुछ भी ले लो, 1 सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, है ना, 1 आवर, कुछ भी टाइम ले लिया. डेल टी टाइम मीन्स ये कोई पोजीशन थी ए, ये कोई पोजीशन है बी, सही है. अब डेल टी टाइम में फ्लूइड आगे मूव हुआ, सपोज फ्लूइड के फ्लो की डायरेक्शन ये है, ठीक है. तो फ्लूइड आगे मूव हुआ तो ए पॉइंट पे जो फ्लूइड था वो आगे मूव हो गया. तो डेल टी टाइम में फ्लूइड मान लो इतना इसने डिस्टेंस कवर किया. अब जो फ्लूइड है वो किस पॉइंट पे आ गया, ए डैश, ठीक है. इस ए डैश के बीच में जितना फ्लूइड है ना वो कितने टाइम में फ्लो हुआ है, डेल टी टाइम में, ठीक है. इस ट्यूब का कोई ना कोई एरिया होगा, ठीक है, और फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है हमारी, v1 वेलोसिटी है. फ्लूइड की कितनी वेलोसिटी है, v1 वेलोसिटी है. नाउ फ्लूइड इनिशियली बी पॉइंट पे था, डेल टी टाइम में अगर यहाँ से फ्लूइड आगे की तरफ गया तो बी पॉइंट से भी फ्लूइड आगे की तरफ मूव होगा. सपोज बी से बी डैश हो गया तो ए डैश के बीच में फ्लूइड है, बी डैश के बीच में फ्लूइड है, ठीक है. ए डैश के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है और बी डैश के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है. तो कितना वॉल्यूम फ्लूइड का प्रेजेंट है इन ए डैश, ठीक है. वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन ए डैश, कितना वॉल्यूम है फ्लूइड का. तो देखो सपोज एरिया जो है, ठीक है, एरिया इस पॉइंट पे सपोज है A1 और यहाँ पे एरिया है सपोज A2 और A1 सपोज ग्रेटर है A2 से, ठीक है. फ्लूइड का एरिया इन दिस क्रॉस सेक्शन इज A1, या क्रॉस सेक्शनल एरिया
ए डैश के बीच में कितना है A1, और ये जो एरिया है, ठीक है, सपोज सर्कुलर शेप बन रही है ट्यूब की, सपोज सर्कुलर शेप बन रही है, सही है। अभी इसमें 3D है तो 3D में दिख नहीं पा रहा है, तो ये सपोज ट्यूब एक सिलेंड्रिकल शेप में है बट इसकी अनइवन विड्थ है, ठीक है, कहीं से मोटा है कहीं से ये विड्थ इसकी लेस है, सही है। सो ए से ए डैश के बीच में फ्लूइड की ट्यूब की विड्थ कितनी है A1, बी से बी डैश के बीच में फ्लूइड विड्थ ट्यूब की विड्थ A1 इज द ट्यूब विड्थ एट A पॉइंट एंड A2 इज द ट्यूब विड्थ एट B पॉइंट, ठीक है। अब डेल्टी टाइम में कितना डिस्टेंस इन्होंने ट्रैवल किया, तो डिस्टेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि यहाँ पे फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है V1, यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी कितनी है V2, तो डेल्टी टाइम में कितना फ्लूइड फ्लो हुआ V1 डेल्टी, यहाँ डेल्टी टाइम में कितना फ्लूइड फ्लो हुआ V2 डेल्टी, ठीक है। डेल्टी टाइम में कितना फ्लूइड फ्लो हुआ V1 डेल्टी, डेल्टी टाइम में कितना फ्लूइड फ्लो हुआ यहाँ पर V2 डेल्टी फ्लूइड फ्लो हुआ, ठीक है। चलो तो कितना, यानी ये डिस्प्लेसमेंट आ गई, डेल्टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ V1 डेल्टी, और बी पॉइंट पे डेल्टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ V2 डेल्टी, ठीक है। तो कितना वॉल्यूम फ्लूइड का एंटर हुए, ठीक है, कितना वॉल्यूम फ्लूइड का एंटर हुए, वॉल्यूम फ्लूइड का कितना एंटर हुआ है, डिस्प्लेसमेंट कितने V1 डेल्टी, ठीक है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है ए डैश के बीच में A1, सही है, और बी से बी डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है V2 डेल्टी, ठीक है, बी से बी डैश के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितनी है V2 डेल्टी, ठीक है, और एरिया कितना है हमारा A2, ठीक है, एरिया कितना है हमारा A2। तो देखो डेल्टी से डेल्टी कैंसिल आउट हो गया, ये क्या था हमारा वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम जितना फ्लूइड का एंटर कर रहा है, मास से भी ले सकते हो, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट से वॉल्यूम भी आ जाएगा हमारा कि या तो ऐसे ले लो जितना मास एंटर कर रहा है उतना ही मास एग्जिट लेगा, या ऐसे ले लो जितना फ्लूइड एंटर हुआ है, क्योंकि इस ट्यूब के अंदर कुछ भी फ्लूइड पार्टिकल नहीं रह रहे हैं, जितना आ रहा है उतना जा रहा है, तो जितना वॉल्यूम एंटर हुआ है, ठीक है, एंटर किया है उतना ही क्या लेगा वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एग्जिट लेगा। तो कितना एंटर हुआ था, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ डेल्टी टाइम में V1 डेल्टी, कितना एरिया में A1, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ V2 डेल्टी, एरिया कितना है A2, डेल्टी से डेल्टी कैंसिल आउट, A1 V1 इक्वल्स टू A2 V2, ठीक है, एरिया A1 इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, V1 इज इक्वल्स टू एरिया एट दिस B पॉइंट इंटू वेलोसिटी एट दिस B पॉइंट, ठीक है। तो यानी A क्या था यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, और A2 क्या है A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट A पॉइंट, A2 क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट B पॉइंट, ठीक है। तो जितना एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट A पॉइंट पे है उतना ही एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट B पॉइंट पे है, सही है। चलो तो यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट प्रोडक्ट ऑफ एरिया इंटू वेलोसिटी इज अ कांस्टेंट एट एवरी पॉइंट इन द फ्लूइड मोशन, फ्लूइड इस ट्यूब में फ्लूइड का मोशन हो रहा है तो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है, जितना एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट यहाँ आया, सपोज 6 आया, तो यहाँ पे एरिया इंटू यहाँ क्या एरिया कम हो गया ऑब्वियसली, ठीक है, तो एरिया कम हो गया, तो यानी ये कांस्टेंट कब रह सकता है, देखो यहाँ का एरिया ज़्यादा, ठीक है, एरिया और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके कोई वैल्यू आ गई, बट यहाँ आते आते देखो एरिया कम हो गया ना, एरिया सपोज एरिया इंटू वेलोसिटी करके सपोज A1 V1 सॉल्व करके सपोज आया हमारा सपोज आया है 30 आया, सपोज A1 V1 को सॉल्व करके सपोज 30 आया। चलो अब ये देखो हमारे पास इस पॉइंट पे B पॉइंट पे जाके एरिया A2 और वो रिड्यूस हो गया ना, है ना, एरिया A2 वो क्या हो गया हमारा रिड्यूस हो गया। तो सपोज इनिशियली यहाँ पे एरिया था 6, ठीक है, और वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, तो 6 इंटू 5 का प्रोडक्ट कितना आ गया 30। अब एरिया हो गया रिड्यूस, ठीक है, तो सपोज एरिया हो गया यहाँ पे 3, सही है, एरिया 3 हो गया, तो वेलोसिटी कितनी हुई हमारे पास कि कितनी वेलोसिटी होगी ताकि प्रोडक्ट कितना आ सके 30 आ सके, तो वेलोसिटी होनी चाहिए 10। देखो दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जो यहाँ आया वही यहाँ पर आना चाहिए, यानी यहाँ का एरिया इंटू यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए, बट
यहाँ और यहाँ में एक डिफरेंस दिख रहा होगा आपको कि एरिया का डिफरेंस है ना, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, यहाँ पे नैरो ट्यूब है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो देखो सपोज ए पॉइंट पे एरिया था A6 और वेलोसिटी थी फ्लूइड की 5 मीटर पर सेकेंड, तो इनको सोल्व करके आगे सपोज 30। अब बी पॉइंट पे आते आते सपोज लेट करने के लिए बोला मैंने, सपोज एरिया हो गया 3, डिक्रीज कर गया ना, तो सपोज 3 हो गया। और हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी क्या कहती है कि जो प्रोडक्ट यहाँ है वही प्रोडक्ट दूसरे पॉइंट पे आएगा। तो यानी प्रोडक्ट अगर इनिशियली 30 है तो फाइनल इस पॉइंट पे भी कितना आएगा, 30 आएगा। सो ये प्रोडक्ट 30 कब आ सकता है, अगर एरिया 3 है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 10। तो देखो एरिया ज़्यादा है यहाँ पे तो वेलोसिटी कम है, यहाँ पे एरिया कम है और वेलोसिटी क्या हो गई, ज़्यादा। एरिया ज़्यादा वेलोसिटी कम, यहाँ एरिया कम है और वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ही इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। यानी अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है ना और कहीं पे एरिया कम हो गया तो वेलोसिटी फ्लूइड की क्या होगी, वहाँ पे ज़्यादा होगी। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी वाटर पाइप से पानी दे रहे होते हैं और उसके आगे अपना थंब प्लेस कर दो, है ना, तो हमने क्या रिड्यूस कर दिया, एरिया, जितने एरिया से फ्लूइड बाहर आ रहे हैं वो रिड्यूस कर दिया ना। तो आपने देखा होगा जो वाटर पहले पास में गिर रहा था पाइप के, अब क्या करेगा, वो ज़्यादा डिस्टेंस फॉलो करके दूर जाएगा। क्यों, डिस्टेंस ज़्यादा तभी फॉलो कर पाएगा जब वेलोसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपके थंब लगाने से क्या हो गया, एरिया रिड्यूस कर गया तो वेलोसिटी ज़्यादा, और वो ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा वेलोसिटी मीन्स ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है सेम टाइम में। ठीक है, गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, and in the next video we are going to discuss about the Bernoulli's equation.